वैशाख मास भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस महीने में गंगा स्नान, पीपल पूजा और दान का विशेष महत्व है। एक कम सुनी जाने वाली कथा सुनाते हैं। वैशाख में विष्णु भगवान ने बना दिया गरीब ब्राह्मण को राजा। कथा सुनते हैं। वैशाख मास में एक गरीब ब्राह्मण माधव हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान करता था और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर परिक्रमा करता था। उसके पास दान देने को कुछ नहीं था, तो वह हर रोज एक लोटा जल और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास यही धन है। एक दिन वैशाख शुक्ल एकादशी को स्नान के बाद वह पीपल की परिक्रमा कर रहा था। तभी एक बुढ़े साधु के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम रोज क्या मांगते हो? माधव बोला, महाराज, मांगता तो कुछ नहीं, बस प्रभु का नाम लेता हूँ। वैशाख में जल दान से प्रभु प्रसन्न होते हैं, यही सुनकर मैं उनको जल चढ़ाता हूँ। इतना सुनते ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और माधव को कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुआ। तुमने वैशाख में जो श्रद्धा से जल, तुलसी और पीपल की सेवा किया है, उससे तुम्हारी दरिद्रता कट गई है। उन्होंने उन्हें एक शंख दिया और कहा कि ये शंख ले जाकर तुम इसे उज्जैनी जाकर बजाना। उसके बाद प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माधव ने वैसा ही किया। उन्होंने उज्जैनी गए और वहां जाकर शंख बजाया। उसी समय उज्जैनी के राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। राज्य की परंपरा थी कि राजहाथी जिसके गले में माला डालेगा वही राजा बनेगा। हाथी ने माधव को शंख बजाते हुए देखा और जा करके माधव के गले में माला डाल दिया। उसके बाद माधव का राज्य तिलक किया गया। इस प्रकार से गरीब माधव ब्राह्मण एक राजा बन गया। इस तरह वैशाख मास के स्नान, तुलसी और पीपल पूजा से एक निर्धन ब्राह्मण राजा बन गया। तभी से मान्यता है कि वैशाख में पीपल में विष्णु का वास होता है और जल दान से लक्ष्मी स्थिर रहती है। वैशाख मास में विष्णु से जुड़ी 3 खास बातें जानते हैं। पहला, पीपल पूजा। स्कंद पुराण कहता है कि वैशाख में पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में सभी देवता वास करते हैं। दूसरा, जलदान। इस महीने प्याऊ लगाना, घड़ा, पंखा, खरबूज दान करना महादान माना गया है। कहते हैं विष्णु स्वयं प्यासे बनकर परीक्षा लेते हैं। तीसरा, एकादशी महत्व। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर असुरों से अमृत बचाया था। वैशाख का हर दिन विष्णु पूजा के लिए उत्तम है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर स्नान और तुलसी में जल देने का फल 10 यज्ञों के बराबर माना गया है। तो आप भी वैशाख मास में जल चढ़ाइए, प्याऊ लगवाइए और विष्णु भगवान का सच्चे मन से पूजा कीजिए। विष्णु भगवान अब सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। जैसे एक गरीब ब्राह्मण माधव राजा बन गया, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे आप अगर सच्चे मन से विष्णु भगवान का पूजा करेंगे तो भगवान भी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे। जय श्री हरि। ऐसे ही भक्त और भगवान विष्णु की वीडियो सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।